बात करेंगे उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या के मामले की। एंजल चकमा हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुख्य आरोपी के ना पकड़े जाने से सवालों में है अब उत्तराखंड की पुलिस। मामले में अब तक 5 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया जा सका है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्य आरोपी तक अभी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। पूछताछ का दौर उन आरोपियों से जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे जारी है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार है। उत्तराखंड में त्रिपुरा के युवक की हत्या के मामले में ये एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। एंजल चकमा हत्याकांड में अब तक मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। सीसीटीवी हत्याकांड का ये सामने आया था, जिसमें कैसे एंजल चकमा की यहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसका फुटेज आप देख सकते हैं। उसके बाद से ही पुलिस को लगातार आरोपियों की तलाश है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो एंजल चकमा हत्याकांड में त्रिपुरा सरकार अब मुआवजा भी देगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। छात्र के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी त्रिपुरा की सरकार। त्रिपुरा के सीएम शाह ने दूसरी बार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत भी की है। त्रिपुरा के सीएम ने सीएम धामी से सख्त कार्रवाई की भी अपील की है। उत्तराखंड सरकार से अपील की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या पर सीएम धामी ने बयान दिया है और कहा है कि बेरहमी से छात्र की हत्या दर्दनाक और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एंजल के सभी कातिलों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। 5 आरोपी इस वक्त जेल में हैं, कोई भी नहीं बचेगा। सीएम धामी ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है उत्तराखंड सरकार। त्रिपुरा सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार कह रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार के साथ है उत्तराखंड सरकार। एंजल चकमा के साथ हुई घटना ये बहुत पीड़ादायी घटना है। मैं कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में शामिल 6 में से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6वें अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने के लिए संपूर्ण प्रयास जारी हैं। हम एंजल चकमा के पिताजी के भी संपर्क में हैं और साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मानिक शाह जी के साथ भी मैं लगातार संपर्क में हूं। पीड़ित परिवार को हमारे द्वारा आर्थिक सहायता भी जिला प्रशासन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। दोषियों की गिरफ्तारी के साथ ही प्रभावी पैरवी भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके। अब देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी भले ही न्याय का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब उनके पास भी नहीं है कि बाजार में जब मारपीट हो रही थी तो पुलिस आखिर कहां सोई हुई थी, कहां पर थी पुलिस। अब तक 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। 5 में से 2 नाबालिग हैं जिन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है। ऐसे में 6ठे आरोपी की तलाश के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि 6ठा आरोपी नेपाल का रहने वाला है और घटना के बाद उसके नेपाल भागने की आशंका भी जताई जा रही है। 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी गिरफ्त से बाहर है और ये जानकारी मिल रही है कि जो 6वां आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो नेपाल भाग सकता है। ये भी जानकारी मिल रही है। में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे। और सीएम धामी ने मृतक छात्र के पिता से बताया कि इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6ठे को पकड़ने की कोशिश जारी है। एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है। सीएम धामी ने दुख जताते हुए ये भी कहा, थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या गए बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। सीएम धामी ने एंजल के पिता को बताया कि इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई। पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है। इस पर एंजल के पिता ने पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा की गारंटी मांगी। मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का। नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है खुद भी यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा। अब देखिए, दरअसल इस मामले में उत्तराखंड पुलिस पर शुरू से ही हीला हवाली के आरोप लग रहे हैं और घटना को 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुख्य आरोपी है फरार है। इसको लेकर देश भर में आक्रोश भी है।
शहर शहर इंसाफ के लिए कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग भी की जा रही है। 9 दिसंबर को हमला होता है, 26 दिसंबर को एंजल की मौत हो गई। 5 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक किया जा चुका है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। आशंका है कि वो नेपाल भाग गया है, हालांकि उसके ऊपर इनाम की भी घोषणा कर दी गई है। तो वहीं इस हत्याकांड के बाद देश भर में आक्रोश है। अपील यही की जा रही है कि एंजल चकमा को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। कड़ी सजा की भी मांग को लेकर लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। तो एंजल चकमा की हत्या के मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। असम के मुख्यमंत्री भी इस हत्याकांड को लेकर चिंतित नजर आए और नॉर्थ ईस्ट के नेता भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्योंकि आरोप है कि 5 बदमाशों ने नस्लीय टिप्पणी करते हुए हमला किया था। उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये जिनकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो विरोध करने पर बदमाशों ने सबसे पहले एंजल के छोटे भाई को पीटा। फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। एंजल के छोटे भाई को बदमाशों ने सिर पे मारा। एंजल चकमा ने खुद को भारतीय बताया, फिर भी बदमाश नहीं माने। कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। एंजल चकमा की हत्या से पूर्वोत्तर में नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वहां के नेता ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। अब देखिए, एंजल चकमा की मौत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर छात्र पर हमले मामले में ढिलाई आखिर क्यों बरती गई। 9 दिसंबर की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई में आखिर देरी क्यों की। बाजार में जब मारपीट हो रही थी तो पुलिस आखिर कहां सोई हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मामला आखिर दर्ज क्यों नहीं किया। सवाल यह भी कि केस दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो गई। 26 दिसंबर को एंजल की मौत के बाद भी मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है। परिवार ने नस्लीय हमला बताया तो पुलिस ने आपसी झगड़ा आखिर क्यों बताया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि परिवार का जो सवाल है कि पोस्टमार्टम के बाद आखिर छुट्टी पर डॉक्टर्स क्यों चले गए। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि अब सामने आ रही हैं, क्योंकि एंजल चकमा की हत्या के बाद से लगातार पुलिस पर यह आरोप परिवार ने भी लगाया है कि पुलिस ने यह मामला बहुत हीला हवाली में लेकर इसमें ढिलाई बरती गई है और इसको लेकर गंभीरता पुलिस की तरफ से नहीं दिखाई गई। ये परिवार ने आरोप लगाए हैं। केस दर्ज करने के बावजूद भी अब तक मुख्य आरोपी क्यों फरार बताया जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो सकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।